आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत-बहुत आभार। सर क्या लग रहा है चुनाव में? लोग जानना चाहता है पब्लिक ये कि मतलब क्या रुझान है? कौन चुनाव में आगे है? कौन जीत रहा है? जिन मालिकों ने ताकत दिया सब लोग जान ही रहे हैं ना, पूरा सिवान जान रहा है। सिवान के सभी मालिकों ने, सभी नौजवान, सभी किसान, सभी साहब के चाहने वाले, सभी हेना साहब को चाहने वाले, जिनका प्यार और मोहब्बत मिला है, सब लोगों ने टेम्पू को मदद किया है। सब लोग जान भी रहे हैं, टेम्पू छाप यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और उसका आधार भी है, उसका लॉजिक भी है। हम लोग जिस आधार पे ये बताना चाहते हैं, बड़ा मजबूत उसका आधार है कि आखिर हेना साहब क्यों जीत रही है और कैसे जीत रही है। हालांकि कहने के लिए सब लोग कह रहा है, जितने भी हमारे साथी चुनाव मैदान में हैं, सबके फॉलोअर, सबके शुभचिंतक, सब लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। यही लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सब लोग अपने अनुसार कयास लगाता है। हम लोगों ने भी कयास लगाया, उस कयास के आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि हेना साहब चुनाव जीत रही हैं। जिस प्रकार लोगों का प्यार मिला है, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों का जो ताकत मिला है, उस ताकत के आधार पे हेना साहब यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि स्वर्ण स्वराज उनके 22-23 तारीख तक साथ था, फिर जाके कोई और भी पार्टी के साथ नहीं, हुआ। पहले से भी लोग कह रहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहले से भी लोग इन चीजों पे चर्चा कर रहा था कि स्वर्ण समाज का जिस प्रकार से ताकत दिन प्रतिदिन लोगों का बढ़ते जा रहा था, लोग कयास लगा रहे थे कि भाई देखिए, लोग अपर क्लास के लोग ह, चालाक लोग ह, मजबूत लोग ह, शिक्षित लोग ह। अभी तो ताहा लोग के कहता लोग वोट देम जा, लेकिन वक्त आवत 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 वो लोग मोदी जी, जोगी जी के देखे लगी। चूंकि हेना साहब जिस व्यक्ति का नाम है, सबको साथ लेकर के चलने की जो उनकी भावनाएं हैं, जिस प्रकार से सबको सहेज करके लेकर के चलती हैं। बार बार उन्होंने कहा था कि सिवान मेरा परिवार है, हर रंग के लोग हमारे अंग हैं। सिवान मेरा एक अपना दल है। सिवान के सभी दल के लोग, सिवान के मालिक, महान जनता के प्यार और ताकत के बदौलत हम ये चुनाव लड़ने आए हैं। तो 23 तारीख तक लोग कह रहे थे कि अब देख लीजिएगा, अब लोग ये बदल जाएगा। बदलते बदलते 24 भी बीत गया, और बदलते बदलते 25 तारीख को लोग 8 बजे कह रहा था, 9 बजे कह रहा था, 10 बजे दिन तक लोग कह रहा था कि कहीं देखिए ये लोग बदली बदली बदली। और क्या हुआ, 7 बजे सुबह जब टेम्पू पर स्वर्ण समाज के लोगों ने बटन दबाना शुरू किया, तो शाम 6 बजे तक दबाते रह गए, दबाते रह गए। खूब लोग परेशान। अब क्या हुआ, तो स्वर्ण समाज का एक मुस्त ताकत मिला। उस आधार पे, उस आधार पे हम लोग कहना चाहते हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। कैसे? 4.5 लाख के आसपास वोट का कैलकुलेशन है स्वर्ण समाज। आप 50% नहीं, 40% उसका पोल ले लीजिए। चूंकि अमूमन होता क्या है कि उस समाज में वोट तो है, लेकिन कोई दिल्ली है, कोई बम्बे है, और कभी कभी उस समाज के घर की महिलाएं नहीं निकल पाती है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है, समाज के मुख्य धारा के लोग हैं। उस स्थिति में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया 40%। 4.5 लाख का 40% जब कैलकुलेट करिएगा, लगभग 1,86,000, 1,80,85,000 के आसपास वोट हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि चलिए, हम मान लिया 1,85,000, 1,80,000 कैलकुलेशन हम लोग रखते हैं, तो 80,000 ले लेते हैं, दोनों भाई को हम लोग दे देते हैं। तीर को भी 80,000 में हम दे देते हैं, और लालटेन को भी दे देते हैं। लेकिन मजबूती के साथ करना चाहते हैं कि 1 लाख वोट हेना साहब के पक्ष में, 1 लाख वोट हेना साहब के पक्ष में पड़ा हुआ है टेम्पू पे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, एकदम दावे के साथ कहना चाहते हैं। अब 1 लाख वोट आपका प्लेटफॉर्म हो गया। आप दूसरे नजर पे आ जाना चाहते हैं, माइनॉरिटी समाज का 3,19,000, 3.25 लाख वोट है, 3,20,000 वोट है। 3,20,000 में अगर आप देखिएगा जो रुझान है, 70% पोल हुआ है। जिन बूथों पे माइनॉरिटी समाज का संख्या हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया, देखा, हम लोगों ने जब जानकारी प्राप्त किया, तो मालूम चला कि वहां 70% पोल हुआ। तो अगर 70% काउंट करिएगा, तो 3-20 का 70% करिएगा, तो देख लीजिए कितना हो रहा है। लगभग नहीं, 2 7 21 2,10,000 और 7 7 दूना 14, यानी कि 2 10 और 14, लगभग 2,25,000 वोट हो रहा है। 2.25 लाख वोट हो रहा है, अमूमन एक मोटा मोटी कैलकुलेशन। हम उसमें नहीं बता, पूर्ण हो जाने दे, हम उसमें 25,000 और हटा देते हैं, हम 60% मान लेते हैं। 2 लाख मानते हैं। हम 2 लाख काउंट करते हैं, हम 1,80,000 काउंट करते हैं। 1,80,000 और 1 लाख, 2,80,000 हो गया। इसके बाद भी बहुत समाज है, नुनिया भाई लोबा, हम नुनिया है ना, नुनिया भाई भी लोगों का ताकत है, यादव समाज के लोगों का ताकत है। जितना ही लोगों का ताकत था, मजबूती से और खूंटा ठोक के था, और बुलंदी के साथ था यादव समाज जो था। उसके बाद कुशवाहा समाज के लोगों का भी ताकत मिला हुआ है। उसके बाद दलित है, पिछड़ा है, व्यवसायी वर्ग के साथियों का ताकत मिला हुआ है। अति पिछड़ा के तमाम वैसे और भी साथी है, तुरा है, बिंद है, मलाह है, आपको जो सो कहार है, जो जातियों का भी रहा है, राजपूत भाई हमने तो कहा, हम तो पहले ही हमने प्लेटफॉर्म के रूप में
हमने कह दिया कि भाई 1 लाख ताकत उन लोगों का है। तो अब जब इस आधार को देखिएगा तो यह मालूम चलेगा कि हेना साहब सबसे आगे हैं। इस आधार पर हम लोग कहना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यह आधार अगर हमने कैलकुलेट किया, इस आधार में अगर कहीं कोई इफ बट होता है और इस आधार के लोग अगर साथ नहीं होंगे तब दिक्कत है। हम तो स्वीकार रहे हैं इन चीजों को। जिस तरह से मतलब लोगों का अपना अपना क्यास लगाना है, तो लोग कह रहे हैं कि ना ये जो चुनाव है ज्यादा का स्कोर नहीं होगा, 5-10 हजार से जीत हार होगा, 5 हजार। नहीं 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 नहीं। ठीक है भाई, सब लोग स्वतंत्र है, लेकिन विश्वास रखिए, मेरा जो आकलन है 1 लाख वोट से चुनाव निश्चित तौर पर हेना साहब जीतेंगे। इंतजार करिए, 1 लाख के करीब के एकदम वोट। 1 लाख के आसपास मार्जिन रहेगा। एक सर क्या कहेंगे, विजय लक्ष्मी ने कहा है, उंगली हटाओ कैमरा पे, विजय लक्ष्मी ने कहा है कि टेम्पू जो है गोरखपुर तक नहीं जाएगा, पंचर हो जाएगा, पेट्रोल खत्म, क्या सिलेंसर उसका फट जाएगा। नहीं, ठीक है, अब उन चीजों पे तो नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि वह भी एक हमारी सिवान की बेटी हैं, बहू हैं और अभिभावक स्वरूप हैं, चूंकि माँ समान है और आंटी समान कह लीजिए। अब वो लोग तो भिन्न भिन्न तरह का हमारे नेता पर आरोप लगा रहे थे। विजय लक्ष्मी जी, अब आप कहीं रहे को ऐसा कह रही हैं। बड़े आदर के साथ रमेश कुशवाहा जी का अपने बयान सुना ही कि 45 का युग है, 47 का युग है, 2005 के पहले की बात है, ये थे वो थे, हिना आ जाए हमारे ही रंग में, भगवा जो है सो लेकर घूम रही हैं, डुप्लीकेट भगवा, ये तमाम तरह का उन्होंने आरोप लगा। कभी मेरे नेता का बयान सुने हैं? कभी हेना साहब ने कहा हो कि रमेश कुशवाहा जी का ये बैकग्राउंड है? कभी उन्होंने कहा? नहीं कहा। मेरे नेता का फितरत ये नहीं है, और उन्हीं के हम सिपाही है ना, हम तो हैं उन्हीं के सिपाही। जो शालीनता उनके अंदर है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वही शालीनता मेरे अंदर भी है। बड़े आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी ने अगर ऐसा कहा है तो नहीं कहना चाहिए, उससे उनके चाहने वाले लोगों के भावनाओं पर ठेस लगेगा। हमने कब कहा कि आपका तीर टूट जाएगा? कब हम कहे? नहीं कहे। हम तो कभी आपके तीर पे कोई सवाल नहीं खड़ा किए। हम तो नहीं कहे कि आपका तीर गया तो फंस गया, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के लोगों का प्यार पाने का कार्य किया, आप भी लोगों का प्यार पाए हैं और हेना साहब भी लोगों का प्यार पाई है। अंतर क्या है कि बहुमत किसके पास जा रहा है? तो बहुमत हेना साहब के पास जा रहा है। अब आप मान लीजिए, देखिए हम नहीं कहना चाहते हैं और अभी तो लोकतंत्र में उसका कोई बहुत जगह नहीं है, लेकिन सिवान के लोग भी कह रहे थे। अब आपको मान लीजिए कि अगर यहाँ के मालिक का प्यार मिलता, आप जाइएगा लोकसभा में, कौन सा आवाज उठाइएगा? बता दीजिए। अभी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, आपको यह भी नहीं पता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मुर्दा और मुद्दा में अंतर समझ में नहीं आता है, कैसे जाइएगा तो सवाल खड़ा करिएगा? जरूरत है, ये नहीं हम कह रहे कि जो पढ़ा लिखा ही जाएगा, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति उसमें चुन के जाएगा, अनपढ़ लोग भी जाते हैं। लेकिन आप अनपढ़ जाते थे, अनपढ़ जाएंगे, हम वैसा क्यों करेंगे? हम तो ये करेंगे कि यह धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और इस धरती का अपना एक इतिहास रहा है। देश के इतिहास में एक अपना इतिहास रहा है। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शोभा को बढ़ाने का कार्य किया। अगर सिवान के मालिक वैसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जिनको मुद्दा और मुर्दा में अंतर नहीं है, जिनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो देश की दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि सिवान के मालिक में वो काबिलियत नहीं है? क्या आप ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजिए जो आपकी आवाज बने, आपके मुद्दाओं को मजबूती के साथ सांसद के पटल पर ले जाकर के रखने का कार्य करे। ये लोगों को उम्मीद था, उम्मीद है, और ऐसा लोग चाहते भी हैं कि मेरा बेटा वैसा हो, मेरा मुखिया भी वैसा जो हमारी आवाज सदन में बने, मेरा विधायक वैसा जो जाकर के बिहार के सदन में हमारी आवाज बने, और मेरा सांसद वैसा हो जो यहां से हमारी आवाज को लेकर के लोकसभा के पटल पर मजबूती से रखने का कार्य करे, कि उस सदन के अध्यक्ष ही कहें कि सिवान का यह सांसद है और सिवान का सांसद सिवान के मुद्दाओं को मजबूती के साथ देश के सर्वोच्च सदन में रखने का कार्य कर रहा है। ऐसा सिवान के लोग चाहते हैं। अब कहने के लिए लोकतंत्र है, खूबसूरती है, आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी का हो सकता है अपना सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन मेरे नेता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे नेता को कोई गाली भी देता है तो कहती है कि यह मेरे परिवार के लोग हैं, वो तो यह कहती हैं। अच्छा, लगातार देखा गया चुनाव की समाप्ति के बाद आप हिना साहब की जीत की कामना करते रहे हैं, क्या कारण है? कुछ लोग उसका आधार है। हम क्यों कह रहे हैं, या तो नीचे से शुरू कर लीजिए, हम नीचे से ही आ जाते हैं। हम आ जाते हैं दलित समाज पे। आप पता करवाइए जिला में दलित समाज के लोगों का 60% ताकत बिना कहे हेना साहब के प्रभाव से, हेना साहब के अनुरोध से, हेना साहब के जो है सो आग्रह पे, हेना साहब का प्रभाव इस कदर कि जहां जाती थी सिवान को अपना अंग मान करके, सिवान के सभी लोगों को प्यार अपना परिवार मानती थी। इस प्रभाव की वजह से दलित समाज एक मुश्त गोल बंद होकर के, और साहब जब थे दलित समाज को ताकत दिए थे। कौन सा ताकत?
एक साधारण दलित परिवार के बेटा को, बड़े आदर के साथ परमात्मा राम जी को, गांव के एक बेटा को उठा करके प्रमुख और प्रमुख से लेकर के बिहार विधान परिषद तक भेजने का जो कार्य किया, दलित समाज के लोग कह रहे थे कि वो ऋण है हम लोगों के सर पे। वक्त आया है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को उस ऋण का चुकता हम लोग करने का कार्य करेंगे, और उस आधार पर लोगों ने ताकत दिया है और उस समाज के लिए साहब ने किया भी था। तो इस आधार पर दलित समाज के लोगों का 60% ताकत उनके साथ जुड़ा हुआ। ऊपर चलते हैं इससे आगे, अति पिछड़ा समाज की बात कर लीजिएगा। अति पिछड़ा पे लोग कयास लगा रहे हैं कि सब अति पिछड़ा दे दिया है तीर को। हम कौन चीज हैं? हम दलित हैं, हम स्वर्ण हैं, हम एक अति पिछड़ा के बेटा है, एक नोनिया के बेटा है। और हम लोगों के भी आग्रह से लोगों ने सुना है, लोग टेलीफोन कर करके पूछ रहे थे। तो अगर 65,000 नोनिया का वोट है तो 35,000 अगर पोल हुआ तो हम नहीं करेंगे 35,000 हेना साहब को मिला, 10,000 तो मिला होगा। कुछ मेरे कहने से, कुछ साहब के किए गए कार्यों से और कुछ हेना साहब से प्रभावित होकर के नोनिया समाज, जो है सो कहार समाज, जो है सो व्यवसायी समाज, तेली समाज, तमाम अति पिछड़ा के लोगों ने ताकत उनको दिया है। इसके बाद आ जाते हैं आप, या जान लीजिए कोयरी समाज के भी लोगों का ताकत उनको मिला है, यादव समाज के भी लोगों का ताकत मिला है, मजबूती से मिला है। मेरे ही पंचायत में चलिए, मेरे प्रखंड में शशि यादव जी डायनेमिक चेहरा है, मजबूती के साथ मदद किए। मेरे पंचायत में छोटेलाल यादव जी हैं, मजबूती के साथ का मदद किए। गौतम यादव जी हैं, ऐसे बहुत चेहरा है यादव का। सुरेश यादव जी चलिए पूर्व मुखिया, आपको जो है सो क्या नाम है, नौतन में, ऐसे बहुत चेहरा है जो लग करके उस समाज के लोगों ने ताकत हेना साहब को दिया है। यानी जो उन्होंने इसके बाद कहा था, दल से बिल्कुल नहीं, दिल से। बिल्कुल, इसके बाद दल से नहीं दिल की बात बताना चाहिए। इसके बाद आप आज ये स्वर्ण समाज पर एकदम ठोक के कहना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज का बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक वोट, लगभग 60% वोट हेना साहब के पक्ष में मतदान किया है, और कह के किया है और बोल के किया है, मुखरता से किया है। अब इससे बड़ा ताकत क्या हो सकता है, बता दीजिए। इस ताकत के आधार पर हेना साहब यहां से जीत रही है। इंतजार करिए, 4 तारीख बहुत दिन नहीं है, यहां से जीत करके हेना साहब दिल्ली के लिए जा रहे हैं। एक सवाल और है हमारे लोग का कि उन लोगों के पास कौन सा राजनीतिक कैलकुलेटर है जिसकी वजह से कह रहे हैं लोग विजय लक्ष्मी को वो लोग जिता रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जीत रही हैं। इसमें बुरा क्या मानना है? उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनके लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके बारे में भी लोग कह रहा है कि 2025 में जीरादेई से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमने इस पर पहले ही स्पष्ट कहा था, हम एक साधारण मुखिया हैं, और देख रहे हैं मेरे कार्यालय में बैठे हुए, ये किसी जिलाधिकारी और किसी मिनिस्टर के कार्यालय से कम नहीं है। हम इसी में अपने आप को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री के रूप में, एक मुखिया है मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री इन सेंस कि अपने पंचायत के मालिकों के लिए दिन और रात समर्पित रहते हैं, ताकत के साथ। किसी भी सुख दुख में खोजिएगा अजय चौहान रहता पहला। आकांक्षाएं, उम्मीद हो सकती है, लोग कह रहे हैं कि जीरादेई से लड़ेंगे, हम केवल जीरादेई से विधायक के रूप में अपने आप को नहीं देख रहे हैं। आप पूछिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है, तब क्या चाहते हैं आप? ऐसा भी सवाल हो सकता है, विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते, सवाल हो सकता है विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो अपनी दिल की भावना और दिल की बात बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हेना साहब जीतने के बाद बिहार का दौरा करें, बिहार घूम के आएंगे, बिहार के सियासत में हेना साहब का कद बढ़ेगा, और जैसे उनका कद बढ़ते जाएगा, बिहार के सियासत में बैठ करके बात करेंगे कि सीएम किसका रहेगा और डिप्टी सीएम किसका रहेगा। हम ऐसा ताकत उनमें देखना चाहते हैं, और जिस दिन हेना साहब को यह ताकत दिखेगा, अजय चौहान बिहार के सियासत में एक बड़ा नाम होगा। हम तो ऐसा चाहते हैं अपने आप को, केवल एमएलए तक नहीं देखना चाहते हैं। बिहार के सियासत में मैडम का ताकत बढ़े, मैडम पूछे कि अजय जी यह टिकट किसको दिया जाए, ऐसा हम अपने आप को चाहते हैं। चुनाव जीतती हैं तो आ सकती हैं। देखिए, सवाल बड़े आदर के साथ लीलावती गिरी का नहीं है, और सवाल अजय चौहान का नहीं है। सवाल यह हो जाता है कि हेना साहब को सभी समाज के लोगों ने ताकत दिया, और वह परिवार पूर्व में ही सभी समाज को लेकर के चलने का कार्य किया। तो जहां राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आएगी, देखिएगा सभी समाज के लोगों के साथ हेना साहब उस अधिकार को देंगे, ब्राह्मण समाज में भी उस ताकत को देंगे। ब्राह्मण समाज की बात आएगा जब, तो देखिएगा लीलावती गिरी का सम्मान रहेगा। अति पिछड़ा की जब बात आएगी तो देखिएगा अजय चौहान का सम्मान रहेगा। दलित की बात आएगी तो देखिएगा चंद्रमा पासवान और परमात्मा राम का सम्मान, जैसा हम लोग जानते हैं। तो यहां सवाल लीलावती गिरी और सवाल अजय चौहान का नहीं है। सवाल है कि उस समाज के लोगों का उस समाज के लोगों का जो है सो राजनीतिक ताकत बढ़ेगा, राजनीतिक कद बढ़ेगा, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो हेना साहब तो ऐसा चाहते हैं, और परिवार भी वही है ना। शहाबुद्दीन साहब जब थे तो सबको लेकर के चलते थे ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो,
दलित हो, महादलित हो, यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, सभी को लेके चलते थे। उम्मीद और आशा है कि हेना साहब जीतेंगी तो सभी समाज के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित बढ़ाएंगी, उनका ताकत बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका अधिकार बढ़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने भी सुना है, लोग कह रहे थे कि बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी तारीफ कर रहे थे। तारीफ करें या उनका जो है बहिष्कार करें, जो भी हो तो उनका मामला है, और बड़े कद के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी। हम लोगों ने जो सुना है, कह भी रहे थे, पूर्व में वही कहे थे ना, सिवान के सरजमी पे कहे थे ना कि पीसीओ का युग समाप्त, मोबाइल का युग आ गया, परिवर्तन करने के जो, तो यह वही कहे थे। और यह भी वही कह रहे हैं कि हमने कब छोड़ा, हम तो उनके घर आते जाते रहे, यही कह रहे थे। जो हम तो सुने ही नहीं, आप जैसे लोग जो कह रहे थे कि हम तो आते जाते रहे, पार्टी के मीटिंग में नहीं आते थे। आप बता दीजिए ना, बिहार जानना चाहता है, आप कब पार्टी की मीटिंग में बुलाए, बता दीजिए। पहला तो यही सवाल होता है। इससे पहले आप सवाल नहीं कर रहे थे कि पार्टी के मीटिंग में नहीं जाती हैं, कभी आपका बयान आया पार्टी के मीटिंग में क्यों नहीं जाती है? आप जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिए, आप पूछे एक बार हेना साहब से कि आपको हटाने का कार्य कर रहे हैं, आप पूछे? आप बिना कहे निर्णय लेते गए। तो जब बिना कहे, बिना मशवरा के, बिना राय के आप कोई निर्णय लेते जा रहे हैं, तो फिर आप बहिष्कार ही ना कर रहे हैं हेना साहब का। उस परिवार का तो तिरस्कार कर रहे थे, उस परिवार के तो जो है सो आप उस परिवार का बहिष्कार कर रहे थे। तो जब आप ही कर रहे थे और आज क्या हो गया, आप कह रहे थे नहीं, ये सब चीज कहने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार जान रहा है। लोग घबराए हुए, लोग हताश हैं कि अब क्या होगा। बड़ा स्तंभ, हम बार बार कह रहे थे कि 2 स्तंभ है, माई में 2 स्तंभ है, मुसलमान और यादव का ताकत उस पार्टी में स्तंभ के रूप में। हम पहले भी कह रहे थे, जिस दिन मुसलमान समाज के लोगों का स्तंभ हिलेगा, मालूम चलेगा कि क्या सियासत होता है और क्या होगा। अब डर सता रहा है कि अब क्या होगा। हेना साहब सांसद बन रही हैं, दिल्ली बिहार जब घूमेंगी तब क्या होगा, कैसे, कब तक लीजिएगा? कौन सा गुनाह हम लोग किए थे? हम लोग तो कह ही रहे थे उस परिवार का जो सम्मान है वह संवैधानिक अधिकार के रूप में मिला। हम तो यही पहले हम लोग कर रहे थे। अब आपने नहीं दिया। सिवान के मालिक संवैधानिक अधिकार देने का कार्य कर चुके हैं, यहां से सांसद सिवान के लोगों ने बना चुका है। जब संवैधानिक अधिकार दे दिया सिवान के मालिकों ने, तो सिवान के मालिक के ताकत के आधार पे पूरे बिहार के सियासत में हेना साहब एक बड़ा चेहरा होंगे। और देखिएगा बिहार के सियासत में बड़ा कद होगा। आने इंतजार करिए, जो होगा आप देखते जाइए। मैडम एक बात